हेलो दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज बाय एमके के इस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छी जानकारी लेके आया हूँ। ये जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ और ये रेडियो के अलावा जो है स्टीरियो और टेप रिकॉर्डर के एक पार्ट के बारे में है। और ये पार्ट जो है स्टीरियो टेप डेक के जो पूरा सिस्टम होता है उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका जिसको जो है हम लोग रिकॉर्ड प्लेयर हेड बोलते हैं। हेड का मतलब तो हेड है ही, ये सबसे हेड चीज है, सबसे बड़ी चीज है। देखने में तो छोटी लगती है लेकिन ये हेड ही है। और इसकी बनावट कुछ ऐसी होती है कि मेटल के बॉक्स में इसके अंदर जो है क्वाइल को इस तरह से प्लेस किया जाता है कि ये जो है जब मैग्नेटिक टेप इसके आगे से निकलता है तो इसमें जो है क्वाइल्स में कुछ मिली वोल्ट जो है करंट डेवलप होता है और ये करंट जो है आगे जाके प्री एम्पलीफायर में एम्पलीफाई होता है और हेड एम्पलीफायर में सुना जाता है। ये बोलने में तो एक बहुत सिंपल चीज लग रही है लेकिन जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फीचर के साथ है। ये सामने जो फिगर आपको देख रहे हैं ये स्टीरियो हेड है। स्टीरियो हेड का मतलब ये है कि इसके अंदर जो है जो साउंड आएगी जो लेफ्ट चैनल और राइट चैनल में वो अलग अलग आएगी। अगर कैसेट के अंदर स्टीरियो ट्रैक अगर है तो, अगर मोनो ट्रैक है तो दोनों चैनल में एक समान आएगी। जैसा कि फिगर में आप देख रहे होंगे कि ये देखिए ये बीच में जो है ये पार्टीशन है ये। और ये जो ये एक पार्ट जो है ये वाला पार्ट है और एक पार्ट ये है जिसमें जो है मैग्नेटिक टेप जो है टच होती है। और इस ये इंटरनली जो है इसका जो है कॉइल जो है जुड़ा होता है और इसके बैक साइड में टर्मिनल्स होते हैं जिसमें जो है कनेक्शन होता है। अगर मोनो हेड होगा तो ये पूरा जो है कंप्लीट जो है कि ये पूरा कंप्लीट एक होगा, बीच में पार्टीशन नहीं होगा। तो ये मोनो हेड और स्टीरियो हेड को देख करके भी पता लगाया जा सकता है कि कौन सा मोनो है या स्टीरियो हेड है। और बैक साइड में अगर मोनो हेड है तो उसमें जो है सिंगल दो कनेक्शन निकले होंगे टर्मिनल्स, अगर स्टीरियो हेड है तो उसमें 4 कनेक्शन निकलेंगे। और एक हेड ऐसा होता है जो ऑटो रिवर्स में यूज होता है, उसमें तो पूरा हेड ही जो है रिवर्स होता है, उसके अंदर जो है 6 टर्मिनल्स निकलते हैं। तो वो तो एक अलग चीज होगी, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। हेड जो है दो टाइप का होता है। ये तो रिकॉर्ड प्लेयर हेड हो गया और एक इरेज हेड होता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये इरेज हेड है। ये जो है ये इरेज हेड है। इरेज हेड का मतलब ये है कि ये हेड उस टाइम फंक्शन करता है जब हमें नया गाना रिकॉर्ड करना हो या केवल जो है जो भी कैसेट्स के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी डाटा सेव है ऑडियो के रूप में उसको इरेज किया जा सके, तो ये उसी टाइम फंक्शन करता है। और ये रिकॉर्ड प्लेयर हेड के राइट साइड में लगा होता है। लेफ्ट साइड में तो जो है रोलर और शाफ्ट लगी होती है जो रील को खींचती है। तो ये जो है बेसिक नॉलेज मैंने आपको दिया ये हेड के बारे में। और हेड के फंक्शन से पहले जो है सबसे पहले जो है आपको कैसेट के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि कैसेट जो है क्या होती है। और वैसे तो सभी लोग जानते हैं कैसेट क्या होती है, लेकिन थोड़ा सा मैं उसको ब्रीफ नॉलेज देना चाहूंगा कि कैसेट कैसे चलती है और कैसेट जो है कैसे काम करती है, उसमें इरेज कैसे होता है। और इस हेड को जो है रिकॉर्ड प्लेयर हेड क्यों बोलते हैं, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा मैं। तो मैं आपके सामने जो है कैसेट्स का भी डिटेल लेकर के आ रहा हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए ये जो है ये कैसेट है। कैसेट में जो है ये 2 साइडें होती हैं, ये ए साइड है और इसके बीच पीछे जो है बी साइड रखी हुई है। और जब ए साइड चलती है तो ए साइड जब चलेगी तो आपका जो है ये जो है ये सप्लाई रील को सप्लाई करेगा, ये इसको टेकअप करेगा, ये लपेटेगा। जब बी साइड चलेगी तो ये जो है ये रील को सप्लाई करेगा और ये इसको लपेटेगा। ये दोस्तों ये देखिए ये जो है मैग्नेटिक टेप है। ये जो है ये मैं दिखा रहा हूँ ये आपको।
ये मैग्नेटिक टेप है। ये जो है ये बहुत ये एक माइक्रोन प्लास्टिक के उस पे जो है ये मैग्नेटिक लेयर चढ़ाई जाती है ये। और ये जो बहुत ही पतली होती है, यही जो है हेड हेड से टच करते हुए चलती है। तो और मैग्नेट जब ये तो आप जानते हैं कि मैग्नेट को अगर किसी कॉइल से मूवमेंट कराया जाए तो कॉइल के अंदर कुछ मिली वोल्ट जो है वोल्टेज पैदा होते हैं। उसी उसी थ्योरी को जो है यूज करते हुए जो है ये टेप रिकॉर्ड बनाया गया है। दोस्तों ये देखिए, इसके 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 ये नीचे जो है ये सेंटर जहाँ से ये यहाँ पे जो है इस जगह जो है ये हेड हेड जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे मेन हेड रिकॉर्ड प्लेयर हेड जो है ये इस पे आके लगता है। ये नीचे जो है कॉपर की पत्ती लगी हुई है। ये मैं दिखा देता हूँ, नीचे देखिए ये कॉपर की पत्ती लगी हुई है। और ये नीचे नीचे देख रहे हैं ये कॉपर की पत्ती है। और इसके बीच में जो एक एक रुई का जो है चाकोर जो है एक पैड लगा हुआ है जो हेड हेड को रील से पूरा टच करके रखती है। और जिससे जो है आवाज साउंड जो है पूरी जो है अच्छी तरह से क्लियर आती है। और इसके पीछे जो है इसके पीछे जो है आप ये देख रहे हैं, इसके नीचे ये साइड में मेटल का जो है चाकोर जो है एक प्लेट लगी हुई है ये इसके नीचे। ये सारे कैसेटों में लगी रहती है। अगर ये नहीं लगी रहेगी तो जो है कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो है और कुछ मिली वोल्ट जो है इधर उधर करंट वॉकर नीचे जा करके फिर ऊपर वापस आएगा तो साउंड में इको और डबल साउंड सुनाई देगी। तो उस प्रभाव को खत्म करने के लिए इसके नीचे भी एक मेटल का प्लेट लगाया जाता है, जिससे जो है कुछ मिली वोल्ट जो भी वो हो करंट उत्पन्न हो उसको जो है वो नीचे सोख ले, या मैग्नेटिक का जो इको है वो उसको सोख ले। और आपको मैं बताऊं यहाँ पे जो है ये यहाँ पे वो आरपी हेड लगता है, वो इरेज हेड लगता है सॉरी। और यहाँ पे जो रोलर लगता है और जो रील को खींचता है। तो दोस्तों ये कैसेट के बारे में एक बेसिक नॉलेज मैंने आपको बताई। अच्छा, ये जो कैसेट है ये फेरो है। फेरो कैसेट है। 3 टाइप की कैसेटें मार्केट में पहले आती थी। फेरो की सबसे ज्यादा आती थी। और एक आती थी क्रोम की कैसेट आती थी, एक मेटल की कैसेट आती थी। मतलब उसमें जो है इसमें तो फेरो की लेयर कर रखी है। उसमें क्रोमियम की लेयर होती है और मेटल वाले में मेटल की लेयर होती है। और तीनों की क्वालिटी अलग अलग होती है। और ये हर एक में नहीं चला जा सकता। टेप या स्टीरियो में जो है उसकी जो है सेटिंग रहती है कि मेटल में चल सकता है कि नहीं चल सकता। अगर मेटल की कैसेट चला रहे हैं तो वो मेटल की कैसेट चला रहे हैं तो वो मेटल मोड में करना पड़ेगा। फेरो की तो नॉर्मल रहता ही है। और क्रोम की कैसेट अगर चला रहे हैं तो क्रोम मोड में करना पड़ेगा। 3 मोड रहते हैं, अच्छे स्टीरियो में पहले आते थे। तो ये जो है 3 प्रकार की कैसेटें आती थी। फेरो तो सारी कैसेटें ही होती हैं। साउंड क्वालिटी का फर्क जो है, पहले जब सीडी नहीं थी तो साउंड क्वालिटी का फर्क जो है साफ इसमें देखा जा सकता है कि मेटल की कैसेट की साउंड क्वालिटी कैसी होती थी और क्रोम की कैसेट की साउंड क्वालिटी कैसी होती थी। बहुत ही क्रिस्टल साउंड जो है आती थी। मतलब ये था कि जब सीडी का उपयोग नहीं होता था तो क्रिस्टल क्लियर साउंड्स के लिए जो है बहुत सारे सर्किट्स और बहुत सारे मॉडिफिकेशन करके साउंड क्वालिटी को जो है क्लियर क्रिस्टल साउंड पे मतलब जो है लाया जाता था। ये भी एक तरह से एनालॉग मोड पे ही काम करता है, जैसे हमारा रिकॉर्ड प्लेयर काम करता है। पूरा ये भी एक तरह से एनालॉग है। तो इसकी आवाज़ भी जो है कानों को जो है बहुत अच्छी लगती है सीडी और डीवीडी प्लेयर की अपेक्षा। क्योंकि हम लोगों के मैंने बताया कि कान जो है एनालॉग साउंड सुनने के लिए ही बने हुए हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब ये कैसेट जो है रील ये इधर लपेटती थी और ये कैसेट इधर से रील छोड़ती थी, तो शुरू में जब ये खाली रहता था तो इसका आरपीएम तेज रहता था, इसका आरपीएम बहुत धीरे रहता था। धीरे धीरे जो है इसका आरपीएम कम होता था जैसे जैसे इसमें रील ज्यादा लपेटती थी और इसका आरपीएम बढ़ता जाता था। तो इसका आरपीएम जो है कम ज्यादा होने की वजह से जो है ये टेकअप पुली का जो इसका वो होता था, पुली होती थी, इसके अंदर जो कुछ ऐसा सिस्टम सेटिंग लगाई जाती थी कि जो है ये जो है डिफरेंट आरपीएम पे जो है सही से काम करे और रील को ज्यादा ना खींचे, ताकि जो है रील खराब ना हो ना खींचे। और यहाँ पे जो है शट ऑफ के लिए भी एक
पत्ती आती थी प्लास्टिक की, जब ये आखिरी में पहुंच जाता था और रील यहाँ बिल्कुल टाइट हो जाती थी, तो ये ऊपर होकर के मैकेनिज्म को ऑफ कर देता था। तो ये जो है पूरी जानकारी मैंने आपको बताई। इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, इस रिकॉर्ड प्लेयर हेड को मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। रिकॉर्ड प्लेयर हेड को रिकॉर्ड प्लेयर हेड इसलिए बोलते थे कि ये जो है प्ले के साथ साथ जो है रिकॉर्डिंग भी साथ में करता था। इसके आगे जो है आगे साइड में जो इरेज हेड लगा रहता था, वो गाने को पहले इरेज करता था, और वो जब गाना जो है पूरा जो है इरेज हो जाता था, तो ये रिकॉर्ड प्लेयर हेड जो है रिकॉर्डिंग कर देता था। और ये एक मार्केट में एक नई चीज आई थी एलपी रिकॉर्ड्स के बारे में बाद, और ये इसने तहलका मचा दिया था कि हम इसमें आवाज भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज जो है जब मार्केट के अंदर पूरी फ्लो हो जाती है तो बहुत सहज हो जाती है। जैसे आज हम लोग सहज हो गए हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटो खींचने में बिल्कुल सहज लगते हैं, लेकिन इसका इन्वेंशन करने में कितना वक्त लगा और फैमिलियर होने में कितना वक्त लगा, ये चीज जो है बहुत मायने रखती है। उसी प्रकार जब एलपी रिकॉर्ड्स के बाद जो है ये टेप रिकॉर्ड या स्टीरियो जो मार्केट में है, और ये कॉम्पैक्ट हो गया बहुत ज्यादा एलपी रिकॉर्ड्स की अपेक्षा, कि एलपी रिकॉर्ड्स में केवल 5 या 7 गाने आते थे, और इसमें जो है दोनों साइड में मिला करके 10 गाने 12 गाने आने लगे। तो इसने तहलका मचा दिया। साथ में ये फीचर ये भी था कि ये जो है आवाज को रिकॉर्ड कर सकता है, अपनी आवाज भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो एक ये नया फीचर था, और पूरे पूरे जो है मार्केट में इसने तहलका मचा दिया था कि अपनी आवाज को भी कैसे रिकॉर्ड कर लेगा और उसको हम प्ले भी कर सकते हैं। तो ये एक नया चीज आया, और अपने मनपसंद के गानों को भी रिकॉर्ड किया जा सकता है शॉप पर। तो ये भी एक नई चीज ऐड हो गई थी। तो इसने इसने भी बहुत साल राज किया, कैसेट प्लेयर, डेक, स्टीरियो ने, और रिकॉर्डिंग की भी बहुत बड़ी मार्केट रही, और काफी लोगों ने इससे अच्छा पैसा कमाया, रोजगार का भी बहुत बड़ा साधन हुआ। लेकिन सीडी और डीवीडी प्लेयर आने के बाद जो है कुछ समय बाद जो है पूरे गानों का मार्केट ही खत्म हो गया रिकॉर्डिंग का। नहीं तो पहले आउटलेट में हम लोग खुद जाते थे, कोई नई कैसेट्स आई है या कोई नई एल्बम आई है, तो उस एल्बम को वहां पे देखते थे और पसंद आती तो वहां से खरीद के ले आते थे। तो ये भी एक क्रेज रहता था। कोई नया नया गाना जो है अगर रेडियो में बजा है, नई फिल्म का गाना जो है टेलीविजन के अंदर बजा है, तो उस गाने को रिकॉर्ड करा करके लाने का भी क्रेज था। और कई बार जो है कैसेट जो है इकोनॉमी वाली महंगी लगती थी, तो हम पुराने कैसेट में ही जो है हम लोग पुराने कैसेट में ही हम लोग इस गाने को रिकॉर्ड कर लेते थे, तो रिकॉर्ड करवा लेते थे। और कुछ टीवी में अच्छे प्रोग्राम आ रहे हैं तो उसको भी रिकॉर्ड कर लेते थे। तो ये एक मतलब जो है बहुत ही नई चीज आई थी, और ये चीज जो है एक अलग ही इसका लाइफ के अंदर जो है मजा था। और पेरेंट्स लोग गुस्सा भी होते थे कि भाई ज्यादा गाने सुन रहे हैं, हम लोग तो रेडियो भी नहीं सुन पाते थे। तो बहुत सारी यादें और बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है इस कैसेट प्लेयर और स्टीरियो डेक की मतलब बात से। तो मेरी भी ये वीडियो बनाते समय जो है पुरानी यादें ताजी हो गई हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, नई जानकारी पसंद आई होगी। और आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसे लगी। अगर आपकी कोई क्वेश्चनिंग होगी तो आप पूछिएगा। मैं रेडियो के साथ साथ ये टेप रिकॉर्ड की सीरीज भी मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अब इसके बाद जो है मैंने मैकेनिज्म के बारे में अब आपको बताऊंगा कि मैकेनिज्म में व्हील कैसे काम करता है। उसमें रबर की जो बेल्ट लगी होती है और व्हील का आपस में क्या संबंध होता है, और इसकी टेप की स्पीड कितनी होती है, और ऑटो शट ऑफ और फुली ऑटो शट ऑफ क्या होता है, रिव्यू और क्यू क्या होता है, और रिवर्स फॉरवर्ड क्या होता है, ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा जानकारी। तो दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।